तो गाइस आज एक और वीडियो के साथ और स्वागत है आपका मेरा राष्ट्रीय चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो है वो है आईक्यू वाटर टाइट कैप के ऊपर, क्योंकि मेरे को बहुत से कमेंट आए थे पहले भी एक वीडियोस के नीचे, और कल भी आया था तो मैंने पढ़ा था, और मेरे को मैं भूल जाता था बार बार आईक्यू वाटर टाइट कैप के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो आईक्यू वाटर टाइट कैप होता क्या है? देखो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आईक्यू वाटर टाइट कैप की जरूरत हमें सिर्फ पड़ती है बॉम्ब में, और कई कंपनीज ऐसी होती है जहाँ पे आईक्यू वाटर टाइट कैप शो ही नहीं करवाना होता। ठीक है। हम्म आईक्यू वाटर टाइट कैप आता कहाँ से? ये क्यू केबल से आता है, क्योंकि अब देखो उस चीज को हम समझेंगे धीरे धीरे। क्यू केबल होता है ना, एक इसकी लेंथ होती है। ठीक है। अभी बताऊंगा तो ज्यादा अंदर डीप घुसने की जरूरत नहीं है, सीधे समझ में आ जाएगा। ठीक है। ये फोटो देखो, इसमें क्या हो रहा है। जो हमारे मॉड्यूल है, जो हमारे मॉड्यूल है वो सीरीज में लगे हैं। पहला मॉड्यूल, दूसरा मॉड्यूल, तीसरा मॉड्यूल, चौथा मॉड्यूल, पांचवा मॉड्यूल, छठवां मॉड्यूल, सातवां मॉड्यूल, आठवां मॉड्यूल, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे नीचे आ रहा है। ठीक है। अब देखो मॉड्यूल पे क्या होता है, एक्चुअली क्यू केबल लगी रहती है। जो जो आप ये येलो वाली लाइन देख रहे हो यहाँ पे, ये येलो लाइन, ये आपकी क्यू केबल है। ठीक है। अब एक क्यू केबल की ना एक लेंथ होती है, और वो लेंथ क्या होती है देखो, ढंग से समझना। ठीक है। पोर्ट्रेट के लिए होती है 51 इंच। ठीक है। पोर्ट्रेट के लिए होती है 51 इंच। ठीक। और लैंडस्केप में अगर आपके मॉड्यूल है, और अगर आप मॉड्यूल की डाटा शीट खोलोगे, अगर वो 60 सेल का मॉड्यूल है, तो उसके लिए होगा 79 इंच 60 सेल। देखिए मैं और अच्छे से समझाता हूँ। देखो मैं किसी 60 सेल मॉड्यूल की डाटा शीट खोल देता हूँ। 62 सेल मॉड्यूल डाटा शीट। देखिए, मॉड्यूल की डाटा शीट देख के ना आपको पता चल जाता है कि वो कितने सेल सेल का मॉड्यूल है, दिया रहता है उसने। ठीक है। अगर आप ढंग से देखोगे यहाँ कहीं इसने दे रखा होगा कि कितने सेल का मॉड्यूल है। ठीक है। मैं कोई और अच्छी डाटा शीट दिखाता हूँ आपको ढूंढ के जिसमें दिया हो। 60 सेल लिखूं अगर मैं सीधे, वैसे मॉड्यूल की डाटा शीट में दिया रहता है। देखिए, जैसे ये है ट्राइना सोलर की डाटा शीट है शायद, आई थिंक। देखिए यहाँ पे लिखा ड्यूअल ग्लास 60 सेल मॉड्यूल। ये 60 सेल मॉड्यूल है। अब मैंने क्या कहा, ठीक है, अब ढंग से समझना है इसमें, कैड में। ठीक। स्नैप एंड 0 एंटर। अगर आपका मॉड्यूल पोर्ट्रेट में, तो इसके लिए जो क्यू केबल की लेंथ होती है वो होती है 51 इंच। ठीक है। और अगर आपका मॉड्यूल लैंडस्केप में है, ऐसे लिटा के है, तो इसके लिए जो क्यू केबल की लेंथ होती है वो होती है 79 इंच। ठीक। और मॉड्यूल की डाटा शीट में वो कितने सेल का मॉड्यूल है वो देखना भी जरूरी होता है। ठीक है। तो हमेशा देखिए, क्योंकि लैंडस्केप में दो वैल्यू होती है क्यू केबल की लेंथ की, ढंग से समझना। ठीक है। अगर हमारा लैंडस्केप में दोबारा मॉड्यूल है कोई, मतलब लैंडस्केप में है, ठीक है, तो अगर आपका मॉड्यूल 72 सेल का है, तो इसके लिए जो क्यू केबल की लेंथ होगी वो होगी 91 इंच। ठीक है। तो ये तीन वैल्यूज याद रखना, और मेरे से हो सके तो मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा, स्क्रीन में नोट डाउन कर लेना। ठीक है। बस ये तीन वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत है। अब देखिए, अब अगर मैं आपको इस स्क्रीनशॉट में समझाऊं तो ढंग से समझना। ठीक। देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ से जो हमारा वो निकल रहा है क्या, टू केबल निकल रही है माइक्रो इन्वर्टर से। ठीक है। तो उसकी लेंथ यहाँ पे खत्म होगी, तो इसने क्या किया, यहाँ पे एक वाटर टाइट कैप लगा दी। फिर यहाँ से दूसरा क्यू केबल, फिर एक वाटर टाइट कैप। तो ये ऐसे सीरीज में जुड़े रहते हैं मॉड्यूल, ऐसे 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 सीरीज में। ठीक है। तो इसलिए ये वाटर टाइट कैप मांगते हैं कि कितने वाटर टाइट कैप की क्वांटिटी लगेगी। वो बिल ऑफ मटेरियल में वो की जरूरत पड़ती है, बिल ऑफ मटेरियल में दिखाने की कि
ताकि वो उस हिसाब से लेस खरीद सके इसलिए हम परमिट में उन्हें गिनवा के देते हैं कि इतने वाटर टाइट कैप लगे। लेकिन सारी कंपनीज में ऐसा नहीं होता, किसी किसी कंपनी में बोलता है कि वाटर टाइट कैप चाहिए। लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखिए मेन बात कि हमें गिनना कैसे आए कि वाटर टाइट कैप, ठीक है। तो यहाँ से मेन वीडियो स्टार्ट होती है। देखो बाय चांस पहले मैं पोर्ट्रेट के लिए निकालता हूँ, ठीक है। ये मॉड्यूल मेरा बाय चांस लैंडस्केप में ना हो, किसी घर पे लगा है और पोर्ट्रेट में लगा है, ये है, ठीक। को जरा मैं अलाइन कर देता हूँ, ए एल एंटर अलाइन कर देता हूँ। मैंने अलाइन कर दिया, ठीक। एक से मैं स्नैप हैंग चला दूँ, ये पकड़ा मैंने मॉड्यूल्स को और थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। अभी मैं पहले पोर्ट्रेट के लिए आपको बताता हूँ कि वाटर टाइट कैप कैसे निकालते हैं, ठीक है। बाय चांस हमारे मॉड्यूल लगे हैं 1 इंच की डिस्टेंस पे, F8 1 एंटर, ठीक। और मैं और एरे बना देता हूँ, ये आर एंटर 5 एंटर, ठीक। ये हमारी रेल आ गई, ठीक है। आप कंफ्यूज ना होए इसलिए 12 इंच पे, ठीक। देन ठीक है। अब हमारे पोर्ट्रेट में है मॉड्यूल इस टाइम पे और हमें निकालना है वाटर टाइट कैप की कितने मॉड्यूल में हमें कितने वाटर टाइट कैप की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कमांड लेनी PL एंटर, ठीक। मैं यहाँ से मॉड्यूल के सेंटर पे गया और मैंने अभी तो क्यू केबल जो है आपकी सीरीज में चल रही है, ठीक है, सीरीज में। तो क्या यहाँ पर IQ वाटर टाइट कैप की जरूरत है? मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि मॉड्यूल अभी तक तो एक सीरीज में चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि क्यू केबल यहाँ से जा रही है सीधा यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, फिर यहाँ से जा रही है, फिर यहाँ पे कनेक्ट 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 IQ। अब मैं बताता हूँ आपको IQ वाटर टाइट कैप की जरूरत कब पड़ती है और कैसे गिनते हैं कैसे लगाते हैं, ठीक है। चिंता मत करो, धीरे धीरे अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कौन सी भाषा कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। इनकी थोड़ी हाइट छोटी कर देता हूँ और इनको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। अभी तक आपको वाटर टाइट कैप की जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक। तो अगर ये मॉड्यूल ऐसे नीचे होते, यहाँ नीचे, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, लेंथ नापनी, अब वाटर टाइट कैप की जरूरत पड़ेगी। वो मैं बताता हूँ आपको क्यों पड़ेगी, ठीक। अभी तक तो जो हमारी क्यू केबल आ रही थी उस वो ऐसे चल रही थी, 1 क्यू केबल 3 क्यू केबल 4 क्यू केबल 5 क्यू केबल। अब देखो क्यू केबल की लेंथ बढ़ गई, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग है वो बदल रही है। बदल मतलब स्ट्रिंग नहीं बदल रही है, लेकिन क्या हो रहा है, डिस्टेंस बदल रही है। अभी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। हमेशा ज्यादातर केसेस में यही होता है। देखो मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। मैं क्या काम करता हूँ, इनको नंबरिंग कर देता हूँ, अब आपको समझ में आएगा, ठीक। कहीं से एक नंबर उठा के लाता हूँ। इधर चला गया, किधर चला गया, यहाँ पे है, ठीक। मैं इसको बंद कर देता हूँ। देखो कई कंपनी में जहाँ पे क्यू केबल वो ऐड करवाते हैं या किसी भी प्रोजेक्ट में अगर क्यू केबल ऐड करवाते हैं, तो उनका ना स्ट्रिंग बनाने का तरीका ही अलग रहता है। वो क्या करते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो सीरीज में चले। कैसे सीरीज में चले, अगर ये 1 है, ये 2 होना चाहिए। मतलब सीरीज में मतलब कि ऊपर नीचे ना हो। ये ऐसा नहीं कि आपने 2 यहाँ पे कर रखा है, फिर 3 यहाँ पे, फिर 4 यहाँ पे, फिर 5 यहाँ पे, फिर 6। ऐसे में क्यू केबल ज्यादा लगती है और हमें क्यू केबल कम लगानी है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं,
कि ज़्यादातर वो कोशिश वो ये करते हैं कि उनके जो भी मॉड्यूल है वो सीरीज में चले, और वो ऐसे नंबरिंग दे देते हैं इनको, ऐसे 2, ये 3, मतलब वो जो उनका सर्किट सर्किट बनता है ना, वो इन्हें सीरीज में बनाते हैं ऐसे, मतलब एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, समझ रहे हो? वो इनको कुछ भी नाम दे देते हैं, जैसे A1 A2 A3, या फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग करते हो। ठीक है, उनका ऐसा नंबरिंग वाला सीन होता है, वो कोई हैचिंग वैचिंग नहीं करते इन पे। ठीक है, तो जहां भी ये सीरीज होती है, तो उसमें देखो क्या होता है, अभी तक देखो, मैं हम क्लाइंट को बता रहे हैं तेरे मॉड्यूल सीरीज में लगे, जो तेरी स्ट्रिंग बन रही है वो सीरीज में लग रही है, वो एक के बाद एक चल रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्यू केबल की जरूरत, यहाँ पे IQ वाटर टाइट कैप की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये आया, इस पे जुड़ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। अब 7 जो है, 7 यहाँ पे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो, देखो मैंने लाइन खींचने से ही आपको पता चल रहा होगा कि लेंथ बढ़ रही है, ये लेंथ कम लग रही थी और ये ज्यादा लेंथ लग रही है। अब वो क्या करते हैं, अब यहाँ पे समझने वाली चीज है, वो PL लाइन मारते हैं, और यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस, मतलब माइक्रोमीटर के सेंटर से यहाँ तक के सेंटर की डिस्टेंस नाप लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने PL एंटर कमांड चलाई, ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ इस इन्वर्टर के सेंटर तक, ठीक है। अब मैं वो क्या करते हैं, कंट्रोल 1 करना है, ठीक है, कंट्रोल 1 किया, देन मेरे को इसकी लेंथ देखनी कितनी है, ठीक है। तो ये लेंथ बता रहा है 4 फुट 11 इंच, ठीक है, पोर्ट्रेट में है मॉड्यूल अभी, ठीक। 4 फुट 11 इंच को अगर आप कन्वर्ट करो 12 चुको, पहले इसे आपको इंच में कन्वर्ट करना है, आप भी ऐसे ही करना, वीडियो देखते रहिए, समझ में आएगा, 10 बार बताऊंगा। 12 चुको 48, 48 इंच प्लस 11 इंच प्लस 11 कर दूं तो हो गया 59, ठीक। अब इसे हमें भागा देना है इससे, पोर्ट्रेट के लिए क्या बताई थी मैंने, लेंथ 51, ठीक है। तो इसे वो क्या करते हैं, 51 से भागा दे देते हैं, ये बता रहा है 1.15, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका यहां से लेकर और यहां तक एक वाटर टाइट कैप लग रही है, कितना, एक, ठीक है, एक वाटर टाइट कैप लग गई, ठीक। अब अब फिर से सीरीज में चल रहा है, ठीक है, एक क्यू केबल, दो क्यू केबल, तीन क्यू केबल, चार क्यू केबल, ठीक। ये 6 7 8 9 10 11, क्या मेरे को अब यहाँ पे वाटर टाइट कैप की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि जितनी उसकी क्यू केबल की लेंथ है, वो तो फिट पहुंच रही ना, यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक, इतनी ही क्यू केबल की लेंथ है, वो आराम से एक माइक्रो इन्वर्टर तक पहुंच रहा है, ठीक है। यहाँ से लेंथ ज्यादा हो रही थी, तो यहाँ पर एक वाटर टाइट कैप लगा दिया, ठीक। अब बाई चांस मैं वही वाटर टाइट कैप, अगर मैं मॉड्यूल बता स्ट्रिंग बनाना किधर से स्टार्ट करता, अगर मैं अगर मेरी हाँ ठीक है, मैं एक और तरीका मेरे पास समझाने के लिए, अब अगर मेरा मॉडल यहाँ पर होता, यहाँ पर, ठीक है, अब मेरा मॉडल यहाँ पे है, ठीक, सीओ एंटर, अभी तक हमारा एक ही वाटर टाइट कैप लगा, ठीक, एक, देन अब देखो यहाँ पे 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। अब मेरे को यहाँ से यहाँ तक की भी लाइन खींचनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि मेरे को डिस्टेंस ज्यादा लग रही है, मेरे को यहाँ की डिस्टेंस ज्यादा लग रही है, शायद यहाँ पर वाटर टाइट कैप जोड़ने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, फिर से इसकी लेंथ देख लेता हूँ कितनी है, अगर आप पहले तो आपको PL एंटर कमांड चलानी, तभी आपको एक्चुअल लेंथ पता चलेगी, ठीक है, देन कंट्रोल 1 दबाना। अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे इसकी लेंथ लिखी होगी, ठीक है, ये बोल रहे हैं 5 फीट 7.5 इंच, यानी कि 5 फीट 8 इंच ले लो इसे, ठीक है। तो 12 पंजे 12 इंटू 5 इक्वल टू 60, 60 + 8 यानी कि 68 इंच की मेरी लेंथ आ रही है क्यू केबल की। अब देखो क्यू केबल की लेंथ कितनी थी पोर्ट्रेट के लिए, 51 इंच, यानी कि मेरे को एक वाटर टाइट टैप की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि वो क्यू केबल यहीं पे खत्म हो गई है, कहाँ पे, जहाँ पे पॉइंट दिख रहा है ना आपको,
यहाँ पे ये समझ लो क्यू केबल खत्म हो गई। ठीक, जैसे रेल खत्म होती है ना, रेल खत्म हो जाती है, फिर हम रेल को जोड़ने के लिए फिर एक रेल को जोड़ने के लिए फिर एक और रेल जोड़ते हैं 168 इंच के बाद। तो वही वाला हिसाब यहाँ पर भी समझो, यहाँ पर भी वही हिसाब हो रहा है। जैसे कि रेल को जोड़ने के लिए हम जैसे वो मिड क्लैंप वगैरह लगाते हैं, तो मतलब ये समझ लो 168 इंच की रेल थी, वो खत्म हो गई, फिर हमने दूसरी रेल जोड़ दी। या फिर आप ये समझ सकते हो कि जैसे आप घरों में सरिया लगाते हो ना, सरिया, तो सरिया की शायद जो लेंथ होती है वो फिक्स रहती, 12 कुछ रहती, 12 फीट रहती। लगभग इतना ही रहता है। तो जब सरिया खत्म हो जाती है और हमारी छत लंबी हो, तो हम क्या करते हैं, वो वायर लाते हैं, उससे दूसरी सरिया को जोड़ते हैं, उसे घुमा के उस पे तार बांध देते हैं। तो यही वाला सीन यहाँ पे भी होता है, ठीक है। तो यही सीन समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे आया बार 68 आया था, आई थिंक 68 आया। ठीक, तो मैं 68 को भागा दे दूंगा किससे, 51 से। ओ सॉरी, 68 भागा 51 से मैंने भागा दे दिया, ठीक है। ये आ रहा है 1.33। तो आप इसको सीधा 2 ले लो, ठीक है। अगर आपका आपका बहुत ज्यादा वैल्यू आ रही है 1.10 से ऊपर, तो इसे 2 ले लो। वैसे आप यहाँ पे भी जब देखो, आप सीधी एक बात बताऊं, जब आपको मॉडल ऐसे में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तब आईक्यू वाटर टाइट कैप सिर्फ एक लो, ठीक है। ऐसे में जब यहाँ पे मॉड्यूल ना हो, सीधा ऐसे में हो, तो आप सीधा डायरेक्ट टू भी ले सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट टू ले सकते हो आप। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको अंदाजा मिल जाएगा कि वाटर टाइट कैप निकालने का। तो आप ऐसी सिचुएशन में, जब ये इसके नीचे मॉड्यूल ना हो, ऐसे में हो, आप सीधा डायरेक्ट दो भी ले रहे हैं। अब तक मेरे कितने वाटर टाइट कैप निकल चुके हैं, 3, ठीक है। 3 वाटर टाइट कैप मेरी अभी तक निकल चुके हैं, ठीक। अब अगर मेरा मॉड्यूल ऐसा रहता है 7, 8, 9, 10, 11, फिर 12 भी यहाँ पे रहता, ठीक है। तो मैं क्या करता, PL एंटर, फिर से यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस नापता, ठीक। अब ऐसे में वाटर टाइट का और ज्यादा लगेंगी, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 12 × 7, 84। तो यहाँ पे इंच लिखा, 5 इंच, 84 पास 89। अब मैं 89 को भागा दूं अगर 1 इंच से, तो कितना गया, 1.74। देखो बता रहा है यहाँ पे भी 2 आईक्यू वाटर टाइट कैप लगेंगे, ठीक है। तो ये सीन होता है आईक्यू वाटर टाइट कैप का। ये था पोर्ट्रेट के लिए। अब अगर मेरे मॉड्यूल लैंडस्केप में हो और मेरे पास 60 सेल के मॉड्यूल हैं, तो उसके लिए क्यू केबल की लेंथ होती है, वो होती है 79 इंच, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको ही लेटा देता हूँ, ठीक। AL एंटर, साइन कमांड। आई होप आपको अभी तक समझ में आ रहा हो। कोई नहीं, आ जाएगा धीरे धीरे समझ में। एंड इसके प्ले 8 इंच, फिट 8 इंच एंटर। सॉरी, ये सेंटर पॉइंट पे नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं। 8 एंटर, ठीक। मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ। अब मेरे मॉड्यूल लैंडस्केप पे लगे, ठीक। इनको थोड़ा ऐसे लगा देता हूँ, ऐसे लगा दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए, जिस भी कंपनी में क्यू केबल निकालने का सीन रहता है ना, उसमें उनका सर्किट या स्ट्रिंग बनाने का तरीका देखो। स्ट्रिंग नहीं, क्योंकि जो सोलर एज का इन्वर्टर होता है उसमें क्यू केबल नहीं लगती है, ठीक है। ये सिर्फ माइक्रो इन्वर्टर के केस में होता है, ठीक है। तो कहीं सोलर एज के इन्वर्टर में क्यू केबल निकालने मत लग जाना, ठीक है। क्यू केबल सिर्फ इसमें लगते हैं, माइक्रो इन्वर्टर में, ठीक। तो उनका सीन क्या होता है, वो पहली तो उनकी कोशिश ये रहती है कि हमारा जो आईक्यू वाटर टाइट कैप है वो लगे ही ना। वो स्ट्रिंग कुछ ऐसी हिसाब से बनाते हैं कि उन्हें जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो स्ट्रिंग ना सीरीज में बनाते हुए चलते हैं, देखिए।
मैं अगर स्ट्रिंग बना रहा होता तो मैं ऐसे बनाता, पहली स्ट्रिंग पहला पहला मतलब इस स्ट्रिंग का पहला मॉड्यूल, दूसरा मॉड्यूल, तीसरा मॉड्यूल। देखो मेरी स्ट्रिंग सीरीज में चल रही है, एक सीरीज में मतलब एक लाइन में, एक के बाद एक नंबर आता है, A1 A2 A3 A4 और ये A5, 5। और अब मेरे को यहाँ पे वाटर टाइट कैप लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्यों? क्योंकि अभी ऊपर से नीचे आ रहा होता है ना जो मॉड्यूल, तब वहां पे लेंथ बढ़ जाती है। तो हमारा जो यहाँ से क्यू केबल आ रहा होता है, वो तो भैया यहीं पे खत्म हो जाता है। भैया अब ये क्यू केबल को थोड़ा वो तार जोड़ के इतना नहीं कर सकते हैं जैसे हम घर में तार जोड़ते हैं? अरे भाई साहब, तो वो आई क्यू वाटर टाइट टाइट कैप क्यों बनाएगा? ठीक है, ये तार यहीं पे लट छोड़ देता हूँ, कर दूं ऐसा। देखो गाइस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब मॉड्यूल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो तो यानी कि आपका जो स्ट्रिंग की नंबरिंग या कुछ भी है ना, वो बदल रही होती है ना, तो यहाँ पे आपको मतलब आपके दिमाग में खटक से आ जाना चाहिए, भाई यहाँ पे आई क्यू वाटर टाइट कैप लगेगा। अब वो कैसे लगेगा? तो मैंने फॉर्मूला बताया था, लैंडस्केप 60 सेल मॉड्यूल के लिए लेंथ होती क्यू केबल की 79 इंच, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं PL एंटर कमांड लूंगा, और मेरा बाई चांस मेरा माइक्रो इन्वर्टर, ये माइक्रो इन्वर्टर के सेंटर से एक लाइन खींची और इस माइक्रो इन्वर्टर के सेंटर पे क्लिक कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं, लाइन को पकड़ो और कंट्रोल 1 दबा दो, कंट्रोल 1, ठीक है। अब आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे लिखा है लेंथ लिखी है, ठीक है। कितना लिखा है? 5 फीट 7 8 इंच, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, फीट को इंच में कन्वर्ट कर दूंगा पहले, ठीक। 5 × 12 इसको टू 60, यानी कि 68 इंच आ गया, ठीक है। अब मैं 68 इंच को क्या करूंगा, भागा दे दूंगा 79 से, ये है 0.86। यानी कि मेरे यहाँ पे एक वाटर टाइट कैप लग गया लगभग। और मेरे को जहां तक थोड़ा अंदाजा मिल रहा है, जो भी हमारा वो मॉड्यूल है, वो यहाँ कहीं पे खत्म हो रहा है, जो हमारा क्यू केबल है वो यहाँ कहीं खत्म पे हो रहा है। 1 मिनट 1 सेकंड, यहाँ पे लेंथ गड़बड़ क्यों आ रही पता है आपको? क्योंकि मैंने मॉड्यूल स्केल कर रखे हैं, लेकिन यहाँ पे एक वाटर टाइप के टाइट कैप या दो वाटर टाइट कैप आएंगे, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने जो ये मॉड्यूल थे स्केल किए थे, इसलिए वो लेंथ गड़बड़ बता रहा है। लेकिन एक्चुअल में जो इसकी लेंथ है वो ये नहीं आएगी, जो ये 68 इंच आया था ना, ये नहीं आएगा, कुछ और आएगा, ठीक है। लेकिन आप मेरी भावनाओं को समझो, मैं मेरे उस पे मत जाओ, एक्चुअल सीन बता रहा हूँ मैं आपको। मैं अगर आपको इतनी कंफ्यूजन हो रही है तो मैं अभी मॉड्यूल बना के भी दिखाऊंगा, लेकिन आप इस टाइम समझो, समझो, समझ रहे हो? इसकी लेंथ 68 इंच नहीं रहेगी, बहुत ज्यादा रही होगी। मैंने मॉड्यूल को स्केल कर रखा है, इसलिए कम आया, मतलब ये 79 इंच से ज्यादा ही आता, ठीक है। लेकिन आप फंडा तो समझ गए ना क्या करना है, ठीक है। अगर आपके पास 72 सेल का मॉड्यूल है, देन इसकी क्या होता है, मतलब क्या होता है कि लेंथ बढ़ जाती है उस 72 सेल में। जो लैंडस्केप मॉड्यूल है, ये वाला लैंडस्केप मॉड्यूल है, इसमें क्यू केबल की लेंथ बढ़ जाती है। देन उसकी लेंथ कितनी हो जाती है, 91 इंच, ठीक है। उस केस में क्या करना है आपको, आप जब एक लाइन खींचोगे ऐसे मॉड्यूल के सेंटर मतलब इन्वर्टर के सेंटर से इस इन्वर्टर के सेंटर में, देन आप यहाँ पे क्लिक करोगे, कंट्रोल 1 करोगे, आप लेंथ देखोगे, 3 फीट बार 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 24 32 36 36, ठीक है। ये 36 नहीं है, बाई चांस ये 136 इंच है, ठीक है। 136 इंच। देन आपको भागा कितने देना है, 91 से, ठीक है। देन ये आंसर बताए 1.49। इसका मतलब कि आपके दो वाटर टाइट कैप लगेंगे इस केस में, ठीक है। वाटर टाइट कैप में सबसे मेन बात कौन सी है ध्यान में रखने वाली, जब आपका मॉड्यूल ऊपर से नीचे की तरफ, जो आपका सर्किट है, स्ट्रिंग है, वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो, वहां पे आपका दिमाग खटक जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे लेंथ नापने की जरूरत है, क्योंकि
यहाँ पे वाटर टाइट कैप लग सकती है। जैसे देखो, मैं एक थोड़ी अलग लाइन लेता हूँ, येलो लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। ठीक। तो यार, हाँ, तो देखो, ये मेरा कोई सर्किट है, ठीक है। ये मेरा पूरा एक सर्किट है, यानी कि एक ही स्ट्रिंग का पूरा एरे है ये वाला, इस छत वाला, ठीक है। देन मैं क्या करूंगा, आ, मुझे कम से कम आई को वाटर टाइट कैप लगाने, तो मैं स्ट्रिंग कैसे बनाऊंगा, ठीक है। मेरे हिसाब से मैं ऐसी स्ट्रिंग बनाऊंगा। एक नंबर पिंग कर देता हूँ, ठीक है। उस केस में मैं क्या करूँगा, मैं सीरीज से स्ट्रिंग बनाऊंगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। मेरी यहाँ तक क्यू केबल आ रही है। जो जो क्यू केबल की लेंथ है पोर्ट्रेट के लिए, वो चल रही है लेंथ। यानी कि मेरी लेंथ पोर्ट्रेट के लिए 51 इंच थी। तो 51 इंच पे मेरा इस वाले माइक्रो इन्वर्टर से क्यू केबल निकली, वो इस वाले माइक्रो इन्वर्टर तक क्यू केबल 51 इंच तक पहुंच गई। मेरे को वाटर टाइट कैप की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब देखो, जब मेरा इस वाले माइक्रो इन्वर्टर से इस वाले माइक्रो इन्वर्टर में है, तब मेरे को गाइस अभी तक तो मैं तुम्हें तोड़ मरोड़ के बता रहा था, जंक्शन बॉक्स, ये वाटर टाइट कैप, ये सो क्यू केबल के बारे में। अब तुम्हारा इस वाले क्लिप से ना पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। अब तुम्हें ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आया, ऐसा वाला सीन नहीं होगा, क्योंकि बॉम्ब भी अब हमारे पास है, और एक उदाहरण के लिए हमारे पास एक छत भी है। इसमें तुम्हारे 3 डाउट क्लियर हो जाएंगे। 100% मैं दावा लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। तो इससे पहले तुम्हारे पास या हमारे पास कोई भी एक मॉड्यूल आया रहता है, उसके नीचे इन्वर्टर आया रहता है, ठीक है, बाय चांस, ठीक है। ये टोटल जो भी जितने भी इस ग्रुप में मॉड्यूल है, 25 मॉड्यूल है। मैंने, आप भी ऐसे कि मैंने डाटा शीट खोल रखी है, यहाँ पे लिख रहा है मैक्सिमम यूनिट्स पर ब्रांच IQ 8+, 13 लिख रखा है यहाँ पर, यानी कि मेरा 13 का एक सर्किट बनेगा। मेरे पास मॉड्यूल है 25, तो 25 में 13 12 की दो दो सर्किट बन सकते हैं। मेरे 25 मॉड्यूल हो गए, एक सर्किट में 13, एक सर्किट में 13 मॉड्यूल आएंगे, और दूसरे सर्किट में 12 मॉड्यूल आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 2 3 डाउट क्लियर हो जाए। सबसे पहली बात तो, वो क्या करते हैं, जिस भी कंपनी में ये क्यू केबल निकालने वाला सीन होता है ना, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, उनका स्ट्रिंग बनाने का तरीका ये होता है, उन्हें नाम दे के चलते हैं, D1 C1 P1 A1 J1, ऐसे नाम लेके चलते हैं। वो ऐसी स्ट्रिंग बनाते हैं। और दूसरा, जो स्ट्रिंग बनाते वक्त एक और बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका P1 और D1, या जिस भी कंपनी में P1 D1 नहीं होता, जहाँ हैचिंग वगैरह यूज करते हैं, वहां भी यही फंडा अपनाया जाता है। वो क्या कोशिश करते हैं कि आपकी दो स्ट्रिंग आपस में मिल रही हो कहीं पे, ठीक है। उसका मेन रीजन क्या होता है, जिसके भी घर पे पैनल लग रहे होते हैं, वो चाहता है कि उसके कम से कम जंक्शन बॉक्स लगे, क्योंकि ज्यादा जंक्शन बॉक्स लगेंगे तो ज्यादा वायर लगेंगे, ज्यादा वायर लगेगी तो ज्यादा पैसा लगेगा, ठीक है। तो इसलिए कम जंक्शन बॉक्स, अगर स्ट्रिंग आपस में मिल रखी हो, तो कम जंक्शन बॉक्स रखते हैं, ठीक है। तो मैं स्ट्रिंग बनाना स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। मेरे पास 25 मॉड्यूल है, और मेरे को 13 12 की स्ट्रिंग बनाती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से स्ट्रिंग बनाना स्टार्ट करूँ, सीरीज में है, P1 के बाद P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 10 11 12। यहाँ से मैं सेकंड स्ट्रिंग बनाऊंगा, जो आपकी बड़ी स्ट्रिंग हो उसे पहला नाम दो। तो मेरी बड़ी स्ट्रिंग P1 होगी, लेकिन वो यहाँ से होगी, मैं इसको नाम दे देता हूँ Z1, ठीक है, Z1, मेरी Z1। और इसको मैं कलर भी ना कोई और ही कलर देता हूँ, ये मेरी छोटी स्ट्रिंग है, ठीक है, इसलिए मैं इसको कोई और कलर देता, मैं इसको दे देता हूँ ब्लू कलर, ठीक है, ब्लू कलर दे देता हूँ, ठीक। अब देखो, मेरी स्ट्रिंग जो है ना, वो सीरीज में चल रही है, ठीक है। ये देखो, मेरी स्ट्रिंग सीरीज में चल रही है। ये Z1 हो गया, ये हो गया Z2, ये हो गया Z3, ये हो गया Z4, ये हो गया Z5। देखो, ये कितना बढ़िया तरीका है स्ट्रिंग बनाने का। जो जो हमें फाइलें भेजता है, वो अच्छे तरीके से समझ सकता है कि जो उसके जब मॉड्यूल लगेंगे छत पे, तो ये जो ब्लू वाले मॉड्यूल हैं उसके
वो किसी छोटी स्ट्रिंग के हैं, वो सब सीरीज में लगे हैं। सीरीज में वो अभी समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि Z8, Z9, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्योंकि Z9, क्योंकि Z10। देखो अब मैं क्यों बोल रहा था सीरीज में, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। 11 और ये हो गया 12। ये हो गया मेरा दूसरा सर्किट, ठीक है। पहला सर्किट मेरा यहाँ से स्टार्ट होता है। P1, P2, P3, P4, यहाँ पे P5 और यहाँ पे P6। P1, P2, P3, ठीक, P4 एंड देन P5 एंड P6, ठीक है। यहाँ पे P6 और बाकी के P7 वगैरह मेरे यहाँ आएंगे, वो भी सीरीज में, ठीक है। P7, P P7, नहीं नहीं, P7 मुझे यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए ताकि सीरीज में जा सके, ठीक है। अब यहाँ के बाद कहाँ तक ले गया था, P6 तक, ठीक है। यहाँ पे आ गया मेरा P7, P8, P9, P9, P10, P11, P12, ठीक। P1, P2, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 एंड देन मेरा क्या आ गया आखिरी में, P13, ठीक। इस मॉड्यूल को फिलहाल के लिए डिलीट कर दो। ये हो गया मेरे इस मॉड्यूल में दो स्ट्रिंग बन गई मेरी। ये मेरी बड़ी स्ट्रिंग है और ये मेरी छोटी स्ट्रिंग है। अब देखो दो स्ट्रिंग आपस में मिल गई, तो यहाँ पे मैंने जंक्शन बॉक्स लगा देता हूँ। कहाँ पे, मेरी जो मेरी बड़ी स्ट्रिंग होगी उस पे आएगा जंक्शन बॉक्स, ठीक है। ये मेरा जंक्शन बॉक्स यहाँ पे आ गया, ठीक। अब देखो, अब मैं क्यू केबल गिनूंगा या आई क्यू वाटर टाइट कैप गिनूंगा मैं अब, ठीक है। अब मेन जो फंड है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अब वो कैसे गिनना है, ठीक है, वो जरा ढंग से देखना, ठीक है। तो मेरी जो क्यू केबल है वो स्टार्ट होती है कहाँ से, माइक्रो इन्वर्टर से निकलना स्टार्ट होती है, ठीक है। मैं इसको एक कलर दे देता हूँ, देता हूँ रेड कलर, ठीक है, मेरी क्यू केबल के लिए। ये पहली क्यू केबल, ये दूसरी क्यू केबल, ये तीसरी क्यू केबल, ये चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, ठीक है। अब देखो वाटर टाइट कैप की जरूरत कहाँ कहाँ पे पड़ेगी। मैंने कहा था जब आपके किसी सर्किट में ना, जब स्ट्रिंग बदलती है ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो ना, तो वहां पे सिंपल एक वाटर टाइट कैप गिन लो कि मेरा एक वाटर टाइट कैप यहाँ पे लग गया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरी जगह पे कहाँ पे स्ट्रिंग ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ पर, यहाँ पे लग गया मेरी दूसरी वाटर टाइट कैप यहाँ पे, ठीक है। दो वाटर टाइट कैप। बाकी आपकी स्ट्रिंग क्या हो रही है, सीरीज में जा रही है, ऐसे सीरीज में। तो मेरे को नहीं लगता है यहाँ पर वाटर टाइट कैप की जरूरत। वाटर टाइट कैप की जरूरत खास तौर पे तब पड़ती है जब स्ट्रिंग ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो, खास तौर पर, ठीक है। दो यहाँ पे हो गया, दो वाटर टाइट कैप, ठीक है। अब इसमें क्या था, P1, P2, P3। अब यहाँ पे भी वाटर टाइट कैप लग रही है, ठीक है। यहाँ पे भी वाटर टाइट कैप लग, अब यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जब वीडियो स्टार्ट हुई थी मैंने आपको बताया था, जब आपके मॉड्यूल लैंडस्केप में हो। अब आपको मॉड्यूल की डाटा शीट में देखना है कि आपका मॉड्यूल कितने सेल का है। 60 सेल के लिए होता है 79, और 72 सेल के लिए होता है 91, ठीक है। तो मैं मॉड्यूल की डाटा शीट यहाँ पर खोल रखी है मैंने। तो मेरे को ये पता करना है कि मेरा मॉड्यूल कितने सेल का है।
आप अपनी डाटा शीट खोलिए और उसमें देखिए कि आपका मॉड्यूल कितने सेल का है। यहीं कहीं पर इसके सेल्स के बारे में लिखा होगा। भानवा वाले तो देते हैं अपनी डाटा शीट में लिख के कि कौन से कितने सेल का है उनका मॉड्यूल। मुझे दिख नहीं रहा इसमें। ये तो बड़े हरामी निकले कनाडियन सोलर वाले। इन्होंने सेल ही नहीं दे रखा, या तो फिर मेरे को दिख नहीं रहा। कोई नहीं, गूगल माता जिंदाबाद। मैं सीधा गूगल में दिखूंगा। आई थिंक ये 72 सेल का होता है जहां तक मेरे को पता है। 72 ही सेल का होता है। ठीक है। तो मेरी क्रू केबल की जो लेंथ है वो कितनी है? 91 इंच। अब वो मेरे को कैसे पता चलेगा ये मेरी क्यू केबल है? कौन सी वाली मेरी क्यू केबल है वो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है। ये मॉड्यूल के डायमेंशन फिक्स है। ठीक है। ये मेरा माइक्रो इन्वर्टर लगा है, बाई चांस यहाँ पे P3 लिखे मेरा माइक्रो इन्वर्टर। ठीक है। मैं क्या करूंगा, जो मेरा व्यू पोर्ट है मैं इसको खोल दूंगा। ठीक है। मैंने अपना व्यू पोर्ट खोल दिया है। देन मैं एक PL लाइन मारूंगा। PL लाइन मेरा माइक्रो इन्वर्टर के सेंटर से, और जहां से मेरा मॉडल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है उसके सेंटर तक मैं एक लाइन खींच दूंगा। ठीक। इस लाइन को पकड़ूंगा, कंट्रोल 1 दबाऊंगा और यहाँ पे जाके इसकी लेंथ देख लूंगा। ठीक है। कितनी आ रही है? तो 12 सत्ता 12 × 7। वैसे मेरी बात मानो तो आप, जैसे मैंने यहाँ पे व्यू पोर्ट खोला ना, आप मॉडल पेज में जाके अगर लेंथ नापे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 84 + 1 85। तो इस कंडीशन में आपको सिर्फ यहाँ पे एक वाटर टाइट कैप लगेगा जहाँ पे मॉडल ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ठीक है। तो अब देखो वाटर टाइट कैप और टू केबल कैसे निकालते हैं। ठीक है। बारीक टू केबल की। ठीक है। मेन मैंने क्या बोला, जब आपकी स्ट्रिंग ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो वहां पे एक वाटर टाइट कैप डाल लो। यहाँ से यहाँ पे जा रही थी, यहाँ पे दो वाटर टाइट कैप। जब इतना गैप हो तब दो, या फिर आप निकाल सकते हो। ठीक है। यहाँ पे तीसरी वाटर टाइट कैप। ठीक है। यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस मेरे को बहुत ज्यादा लग रही है। ये आपको नापना पड़ेगा जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था उसी तरीके से। यहाँ पे जाके आप इसकी जो लेंथ नापोगे उसमें से मल्टीप्लाई करोगे ओरिजिनल लेंथ को, क्यू केबल की लेंथ को, तो आपका ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे 2 3 4, तो इस पूरे उसमें मेरे टोटल वाटर टाइट कैप लग रहे हैं वो है 4। ठीक है। 4 वाटर टाइट कैप। देन मैं अगर अपने बॉम्ब में आऊं, यहाँ पे पूछ रहा IQ वाटर टाइट कैप कितनी है, तो मैंने लिख दिया मेरी 4 IQ वाटर टाइट कैप है। ठीक है। बॉम्ब में लिखना है IQ वाटर टाइट। वाटर टाइट कैप की जरूरत टू केबल से रिलेटेड है। ठीक है। टू केबल में क्यों? टू केबल कितनी होंगी? टू केबल जितने आपके इन्वर्टर लग रहे होंगे ना, ये 33 इन्वर्टर लग रहे हैं, तो उतने ही आपके टू केबल होंगे। प्लस उसमें आप वाटर टाइट कैप की गिनती जोड़ दोगे, 4। 4 वाटर टाइट कैप आपकी हैं, प्लस वाटर, मतलब टू केबल का एक साधारण सा फॉर्मूला रखना। मेरे 25 मॉड्यूल थे, 25 माइक्रो इन्वर्टर थे। तो उसमें मैंने 4 IQ वाटर टाइट कैप जोड़ दिए, तो 25 + 4 = 29। मेरे ये दोनों चीजें ना 25 थी। ठीक है। 25 25। ठीक। टू केबल का फॉर्मूला क्या होता है? टू केबल प्लस IQ वाटर टाइट कैप। अगर आप अपने क्यू केबल में IQ वाटर टाइट कैप को प्लस कर देंगे तो आपकी टू केबल निकल जाएंगे। अब पता चला आपको हम IQ वाटर टाइट कैप निकालते क्यों है। हम क्यू केबल निकालने के लिए IQ वाटर टाइट कैप निकालते हैं। IQ वाटर टाइट कैप कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया। ज्यादा से ज्यादा आपको ये कोशिश करनी पड़ती है, एक तो आपके जो स्ट्रिंग है वो सीरीज में चले, जैसे Z1 के बाद Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z। ठीक है।
देन आपको क्या करना है, लेंथ नापनी इसकी। जब आपका स्ट्रिंग ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो, आपको माइक्रो इन्वर्टर से माइक्रो इन्वर्टर के बीच की लेंथ नापनी। देन उस लेंथ में क्यू केबल की लेंथ को भागा देना है। जितना भी आएगा 1, 1.2, 1.3, 1.4, तो इसका मतलब अगर 1.50 से ऊपर आ रहा होगा तो आपका वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो आपको वाटर टाइट कैप की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये ब्रांच टर्मिनेटर क्या होता है? ब्रांच टर्मिनेटर होता है कि ब्रांच सर्किट, ब्रांच टर्मिनेटर आपकी कितनी अलग अलग रूप से स्ट्रिंग कैसे, देखो इसमें अलग अलग प्रोजेक्ट में ना अलग अलग सीन होता है ब्रांच टर्मिनेटर का। ज्यादातर प्रोजेक्ट में ब्रांच टर्मिनेटर का सीन ये होता है कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो कितनी छतों पे बट रही है, ठीक है। मेरी पिंक वाली स्ट्रिंग 2 छतों पे बट रही है, तो यहाँ पे ब्रांच टर्मिनेटर हो गया 2। ये पिंक वाली स्ट्रिंग है ना, वो इस वाली छत में भी जा रखी है, तो इसमें ब्रांच टर्मिनेटर कितना हो गया, 2। ठीक है, 2 ब्रांच टर्मिनेटर। नीली वाली बट रही है किसी छत पे, मेरे को तो किसी भी छत पे नीली वाली स्ट्रिंग नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे ब्रांच टर्मिनेटर कितना होगा, ओनली 1। तो हमें इससे क्या पता चलता है ब्रांच टर्मिनेटर क्या होता है? ब्रांच टर्मिनेटर यानी कि जो भी आपकी एक स्ट्रिंग है वो कितनी छतों पे बढ़ रही है। अगर अगर बाय चांस समझो ये येलो वाली स्ट्रिंग मेरी इस वाली छत पे भी होती है यहाँ पे, और ये येलो वाली स्ट्रिंग मेरी इस छत पे भी होती है यहाँ पे इस वाली छत में, तो मेरे ब्रांच टर्मिनेटर कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 4 ब्रांच टर्मिनेटर हो गए। और अगर मेरी ब्लू वाली स्ट्रिंग यहाँ पे भी होती और यहाँ पे भी होती, तो ब्लू वाले ब्रांच टर्मिनेटर कितने हो गए, 1, 2 और 3, ठीक है। तो टोटल ब्रांच टर्मिनेटर कितने हो गए, 3 तो ब्लू वाले हो गए और 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 मेरे हो गए पिंक वाले ब्रांच टर्मिनेटर। तो टोटल मेरे ब्रांच टर्मिनेटर जो है वो हो गए 7, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो में 3 चीजें समझ आ गई होंगी बॉम्ब की, जिसमें आप अटकते हो हमेशा, ठीक है। तो इस इन 3 चीजों में से जो सबसे ज्यादा बड़ी मेन चीज थी वो यही थी, आई को वाटर टाइट कैप, जिसे समझने में आपकी खोपड़ी खराब हो जाती है, देखो, ठीक है। अगर आपका IQ वाटर टाइट कैप निकल गया तो टू केबल निकालने का फॉर्मूला यही है, नंबर ऑफ माइक्रो इन्वर्टर प्लस IQ वाटर टाइट कैप। जितने आपके माइक्रो इन्वर्टर होंगे, 25 माइक्रो इन्वर्टर है, उसमें बस आपको क्या करना, वाटर टाइट कैप को प्लस करना है, तो वो आपका नंबर ऑफ क्यू केबल निकल जाएगा, ठीक है। ब्रांच टर्मिनेटर क्या हुआ कि आपकी स्ट्रिंग कितने अलग अलग रूप पे होगी तो उतने ब्रांच टर्मिनेटर होंगे। लेकिन कई फाइलों में क्या होता है कि कई प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें ब्रांच टर्मिनेटर जितने आपकी स्ट्रिंग या सर्किट होंगे उतने ही ब्रांच टर्मिनेटर होंगे। जैसे अगर मेरे पास, वो तो आपको आपके प्रोजेक्ट में जाके ही पता चलेगा। बस तो इस फाइल में 2 ब्रांच टर्मिनेटर थे क्योंकि मेरी सिर्फ 2 ही स्ट्रिंग बनी IQ 8+ के दौरान, ठीक है। तो एक और बार मैं आपको समझाने के लिए एक सिंपल फंडा बता देता हूँ IQ वाटर टाइट कैप निकालने का, ठीक है। अगर आप इस फंडे से समझ जाएं तो गुड गुड है, नहीं तो आपको कोई नहीं समझा सकता। IQ वाटर वाटर टाइट, ओहो बदला क्यों नहीं आ रहा, वाटर टाइट कैप, WTC, ठीक है। अब तुम ये फोटो का ना स्निप काट के सेव कर देना कहीं पे, ठीक। इससे बढ़िया कोई नहीं समझा पाएगा आपको। मैं इसको थोड़ा मोटा कर लेता हूँ। इसको वाटर टाइट कैप, ठीक है। वाटर टाइट कैप का सिंपल फंडा याद कर लो। वाटर टाइट कैप आपको कहाँ पे गिनना है, जब आपका आपकी जो स्ट्रिंग है, ये फोटो संभाल के रख लेना। इस फोटो के बाद आपको भगवान भी नहीं समझा पाएगा। जब आपकी स्ट्रिंग ऐसे सीरीज में चल रही हो तब आपकी कोई वाटर टाइट कैप नहीं जुड़ेगी, ठीक है। तब आपके लिए कोई वाटर टाइट कैप नहीं है। देखो सीरीज बोले तो
Z1 के बाद Z2, Z3, Z4। लेकिन आपको वाटर टाइट कैप निकालने की जरूरत कब पड़ेगी? जब आपकी स्ट्रिंग ऊपर से Z4 के बाद Z5 या Z6 के बाद Z7 आ रहा हो सीरीज में। ऐसे नहीं कि Z4 से आप Z12 के बीच तीन वाटर टाइट कैप जोड़ी, नहीं। जब सीरीज में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो, क्योंकि इनके बीच की ना डिस्टेंस बढ़ जाती है, इसलिए तब वहां पे हमें IQ वाटर टाइट कैप निकालने की जरूरत पड़ती है। देन उस केस में आपको क्या करना है? पहला आपको सिंपल स्टेप, इस मॉड्यूल के माइक्रो इन्वर्टर से इस मॉड्यूल के माइक्रो इन्वर्टर से इस दूसरे मॉड्यूल के माइक्रो इन्वर्टर की सेंटर डिस्टेंस नापनी है। क्या करना है? सेंटर डिस्टेंस नापना है। PL एंटर। ये सेंटर डिस्टेंस आपने नाप ली, ठीक है। और वो सेंटर डिस्टेंस किस लाइन से नापनी? PL एंटर कमांड से, ठीक है। ये मेरा माइक्रो इन्वर्टर है, ये मेरा दूसरा माइक्रो इन्वर्टर है। और ये डिस्टेंस मेरी मानो तो मॉडल वाले पेज पे, यहाँ मॉडल वाले पेज पे जाके ही नापना, ठीक है। ये आपके लिए बेटर रहेगा, आपकी एरर नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसकी सेंटर डिस्टेंस निकालूं। हम्म, एक सेकंड। मैंने व्यू पोर्ट खोल दिया, मेरे को यहीं से निकालना पड़ेगा। और मेरे मॉड्यूल भी हिल गए हैं। ओह शिट शिट शिट। हम्म। ये सेंटर। अब मैं इसको खोलता हूँ और मैं तुम्हें व्यू केबल की कोई अलग लेयर रखता हूँ। मैं रखता हूँ इस बार नारंगी कलर, ठीक है। तो मैं इस वाले एक PL एंटर कमांड ली मैंने, और ये मॉड्यूल के सेंटर से इस मॉड्यूल के सेंटर से मैंने नाप लिया। देन इसको सेलेक्ट किया, Ctrl 1 दबाया, इसकी लेंथ नापी। हाँ, 1 मिनट है। कि जब आपका मॉड्यूल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो, तो आपको क्या करना है? इस मॉड्यूल के जहां से वो ऊपर से नीचे की तरफ स्ट्रिंग आ रही है, देखो ये पूरा हिल गया। मतलब इसी में समझा देता हूँ मैं आपको, पहले मैं काम जहाँ पूरा डिलीट मार देता हूँ। ये देखो, ये माइक्रो इन्वर्टर से माइक्रो इन्वर्टर के बीच की डिस्टेंस है। PL एंटर लाइन कमांड मारी थी मैंने, एंटर मारा, उसके बाद कुछ नहीं, Ctrl 1 दबाना है। देन आपने देखा ये आ रहा है 3 फीट 7 इंच। अब हो सकता है ये 3 फीट 7 इंच ना हो, ये हो जैसे ये है 9 फीट 4 इंच है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, 9 फीट 4 इंच को आपको इंच में बनाना। तो 12 अब 108 इंच को आपको पहले तो आपका मॉड्यूल का सेल देखना है, कितने सेल का है। जितने सेल का होगा उस हिसाब से लैंडस्केप के लिए आपके, या तो मैंने बताया था 60 सेल के लिए जो लैंडस्केप लेंथ होती है 79 होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 79 से भागा दे देना है। ये आ गया 1.36। इसका मतलब कि आपका यहाँ पे दो वाटर टाइट कैप लग रही हैं, क्योंकि 1.36 है। 1.36 है। तो सिंपली बात है, वो 1.36 यानी कि डेढ़ 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 1.52 लेंथ लेंथ और क्यू केबल लगेगा। तो यहाँ पे आपकी दो वाटर टाइट कैप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो बस यही तो है, पर इतना ही है। इसी इसी तरीके से तुम्हारा वाटर टाइट कैप निकलता है। वाटर टाइट कैप निकल गया आपका, उसके थ्रू क्यू केबल निकलता है। क्यू केबल कैसे निकलते हैं? जितने आपके माइक्रो इन्वर्टर होंगे उसमें आप वाटर टाइट कैप को जोड़ दीजिए, ये आपका क्यू केबल निकल जाएगा। बस इतना ही है वाटर टाइट कैप खेल, इतना ही है, ठीक है। और बाकी आपको ये सारी चीजें तब समझ में आएंगी जब आप फाइल करोगे। एक फाइल में एरर आएगी, 10 फाइल में एरर आएगी, 15 फाइल में एरर आएगी, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं समझ आएगा। मैं इतना अभी भी कह सकता हूँ, मेरी वीडियो देख के तो आपको घंटा समझ नहीं आने वाला। लेकिन आपको मेरी वीडियो तब हेल्प करेगी जब आप 3 4 फाइल कर लोगे, आपकी एरर आ आके आपकी फाइल बढ़ जाएगी ना। तब आप जब मेरी वीडियो पे आओगे, तब आप मेरे को बताने लग जाओगे कि तुमने गलत बताया था। भले ही मैंने गलत नहीं बताया, लेकिन
तब आपका तरीका, जो आपकी स्मार्टनेस होगी ना काम करने के लिए, वो बढ़ जाएगी। आपको तब ऐसे लेंथ वेंथ नापने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इतनी फाइल कर चुके होंगे तब तक कि आप ऐसी सिंपल देख के ही बता दोगे, यहाँ पे एक वाटर टाइट कैप आएगी, यहाँ पे दो वाटर टाइट कैप आएंगी, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की तीन वाटर टाइट कैप आएंगे, आप ऐसे ही देख के बता दोगे, ठीक है। तो बस इतना ही था IQ वाटर टाइट कैप का फंडा, जो मैं आपको समझा चुका हूँ आज की वीडियो में। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। एंड आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और मे बी अगर मुझको टाइम लगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा टेस्ला बैटरी के ऊपर, और उसके बाद हम इन चार 10 बैटरी के ऊपर काम करेंगे। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, ठीक है गाइस, बाय बाय। तो गाइस अब तक मैंने तुम्हें बहुत कुछ बता दिया उसके बारे में, ट्रू केबल के बारे में, ठीक है। मैं समझा रहा था तुम्हें, अभी ऐसी चार्ट दिखा। अब तुम जब ये वाला एग्जांपल देखोगे ना, दो फंडामेंटल तुम्हारे मतलब दो तीन डाउट तुम्हारे क्लियर हो। ये मेरे पास है बॉम्ब जिसे भरने में तुम्हें दिक्कत होती है, और ये मेरे पास है एरे। इसमें एक तुम स्ट्रिंग बनाना सीखोगे, दूसरा क्यू केबल, वाटर टाइट कैप, सब इस वाले क्लिप में तुम्हें सब समझ में आ जाए। सबसे पहले जैसे बाई चांस मेरे पास कोई भी मॉड्यूल है, कनाडियन सोलर ये वाला, और मेरा IQ 8+ है, ये टोटल मॉड्यूल जो है ये 26 है, ठीक है। मैंने यहाँ पर डाटा शीट खोली है। IQ 8+ में मेरे को पता है, यहाँ पर आप इस वाली लाइन में आओगे, यहाँ पे 13 का एक सर्किट बनता है। मेरे पास जो ये मॉड्यूल है टोटल 26 है, ठीक है। तो जो भी ये क्यू केबल वगैरह निकालते हैं, जो भी कंपनी, तो वो क्या करते हैं ना, जो उनकी स्ट्रिंग बनती है ना, उनको नाम लेके चलते हैं, उनका कुछ भी नाम रख के चलते हैं वो, ठीक है। मैं भी ऐसे ही करूंगा, मैं भी इनको कोई ना कोई नाम देता रहूंगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ से स्ट्रिंग बनाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से स्ट्रिंग बनाना स्टार्ट करता हूँ। मैं इसको नाम देता हूँ P1। P1 क्या है मेरी पहली स्ट्रिंग, बड़ी स्ट्रिंग है मेरी, ठीक है। बड़ी स्ट्रिंग को पहला नाम दो, और ठीक है, P1 यानी कि मेरा स्ट्रिंग, जहाँ जहाँ भी जिस भी कंपनी में ये IQ वाटर टाइट कैप ये चीजें निकलती हैं, वो ऐसी स्ट्रिंग बना, उनका स्ट्रिंग बनाने का तरीका यही होता है। तुम जितनी कंपनी में जाओगे ना, सबका स्ट्रिंग बनाने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। मैं इसको कोई और कलर दे देता हूँ, P1 पिंक कलर दे देता हूँ, ठीक है, पिंकी। ये हो गया P1, ठीक है। अब मैं सबसे पहले मेरे टोटल है 26 मॉडल, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं चाहता हूँ P1 और जो मेरा स्ट्रिंग हो, दूसरा सर्किट हो मेरा D1, वो दोनों आपस में मिल जाए। मतलब P1 अगर मेरा यहाँ पे, तो मेरा D1 यहाँ पे रहे, कि ताकि बीच सेंटर में जंक्शन बॉक्स लग जाए, ठीक है। कि ज्यादा वो ऐसा इसलिए करते हैं, दो स्ट्रिंग को आपस में इसलिए मिलाते हैं कि ताकि जंक्शन बॉक्स की कम से कम खपत हो उसकी, जंक्शन बॉक्स की। नहीं तो उसे जंक्शन बॉक्स से भी तारे निकाल के बहुत ज्यादा वायर्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो ये चाहता है कि दो स्ट्रिंग आपस में मिले, इसलिए उसका मेन फंडा यही रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सर्किट बनाना इधर से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले जो मैं तरीका यूज करता हूँ कि जहाँ से मेरे दो सर्किट मिले, तो मैं क्या करता हूँ, PL लाइन खींचता हूँ, ऐसे अंदाजा लगाता हूँ, ठीक है। तो मेरी स्ट्रिंग ऐसे आएगी, ये होगी 4 मॉड्यूल, ये होगी 5 मॉड्यूल, 6 मॉड्यूल, 7 मॉड्यूल, 8 मॉड्यूल, 9 मॉड्यूल, 10 मॉड्यूल, 10, यहाँ पे 11, 12, 13, 14, ये तो 14 हो रहे, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट, 4, 5, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, आई थिंक यहाँ से कुछ बात बन सकती है, ठीक है। मेरे को कम से कम जंक्शन बॉक्स का यूज करना है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं यहाँ से ऐसे घुमा के स्ट्रिंग ले जाऊँ, तो भी गड़बड़ है, क्योंकि स्ट्रिंग गड़बड़ होगी स्ट्रिंग में। मैं कहाँ से स्ट्रिंग बनाना स्टार्ट कर सकता हूँ, यहाँ से 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12। मुझे स्ट्रिंग बनाने के लिए कोई परफेक्ट लोकेशन चाहिए, जहाँ पर मेरी दो दो वो मिल जाए, ठीक है। तो इसमें थोड़ा दिमाग लगता है। 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यहाँ से बनाना स्टार्ट कर सकता हूँ। हम्म, अगर यहाँ से करूँ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, हाँ, आई थिंक यहाँ से बात बन रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हो रहे हैं।
तो आई थिंक मैं इधर से बनाना स्टार्ट करूँ तो यहाँ से 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8 या 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक काम करता हूँ मैं, अगर मैं स्ट्रिंग इधर से बनाना स्टार्ट करूँ तो 3 3 6 7 8 9। यहाँ से भी गड़बड़ हो रहा है। तो 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3। फिर मैं स्ट्रिंग को इधर से बनाना स्टार्ट करता हूँ।